भाई गौतम कुमार प्रीतम जी विगत 9 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार बहुजन दावेदारी यात्रा चलाए और इस यात्रा का आज समापन समारोह कवि लेखक हरीश्वरनाथ रेणु जी के जन्मदिन और शहीद युवा साहनी जी के शहादत दिवस के मौके पर आज 4 मार्च को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं और यह तादाद यह बता रहा है कि बिहार में बदलाव की आस लिए आप लोग खड़े हैं और हमारे जितने भी यहाँ मंचासीन नेतागण हैं सभी लोग जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रही है उसमें इस राज्य में बदलाव की आस लिए अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। साथियों बिहार और देश में बदलाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं हम लोग आज मंच पर चढ़ करके भाषण दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और कम से कम भूखे नहीं रह रहे हैं। यह देश हमारे इन्हीं महापुरुषों के बदौलत है। वो अपने समय में असीम यात्राओं को झेलते हुए अथक परिश्रम और संघर्षों से इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। आज हम लोग उनके विरासत को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर के आगे आने की जरूरत है। और साथियों हमें राजनीतिक सत्ता इसलिए चाहिए कि राजनीतिक सत्ता समाज में परिवर्तन करने के लिए इस देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए एक साधन है। वो व्यवस्थापिका है, वहाँ निर्णय होता है कि हम जनता को कितना सुविधा दे सकते हैं, कितना हम आगे बढ़ा सकते हैं। संविधान इस देश के तमाम लोगों को बराबरी से रहने के और समान अवसर पाकर उसे आगे बढ़ने का मौका दिया है। यह संविधान और लोकतंत्र और जो वर्तमान सरकार है इसे खत्म करके पुनः जो मनुस्मृति के आधार पर यह देश चल रहा था, जहाँ सामंतों का राज था, जहाँ जातिवादियों का दबदबा था, जात के आधार पर यह तय करता था कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है। आप जानते हैं कि इस देश में जो सशुद्ध शूद्र और अशुद्ध शूद्र में था, अशुद्ध शूद्रों को तालाब में पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। वो सारे अधिकार संविधान के मार्फत आपको मिला है और उस संविधान को ये वर्तमान सरकार खत्म करके पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहती है। और इसीलिए साथियों ये सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है और हमें फिर से बहुजनों की सरकार बना करके इस देश के तमाम गरीब, मजदूर, आदिवासी जो हजारों वर्ष से पिछड़े हुए हैं तमाम क्षेत्रों में उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। साथियों समय का पाबंदी है, बातें बहुत सारी हैं और आपके बीच गांव-गांव हमारे गौतम प्रीतम जी गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। बहुत कुछ बताना है आपको और आपको इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हम सबको मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हम आशा करते हैं कि आगे बहुजन समाज की जो लड़ाई है, समाज न्याय की जो आंदोलन है वो आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं के साथ जय भीम, जय भारत।
शुक्रिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये जो संघर्ष है, संघर्ष के एक और हम लोगों के वरिष्ठ साथी केवल 2 मिनट के लिए सुधीर चंद्र शास्त्री जी जो बौद्धिस्ट भी हैं आए और कृपया अपने 2 मिनट का संबोधन रखें। सम्मिलित समादरणीय क्रांतिकारी साथियों, समाजता शक्ति स्वरूपा माता गणवाने एवं नेतृत्व वर्ग, समय बहुत कम है, मैं कुछ बोलूँगा और आपको बोलिएगा। संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुओं, मैं बहुत खुश हूँ जो आज छोटा सा बीज बोया गया था, आज जवान वृक्ष के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ। ये क्रांतिकारी केंद्र, बहुजन क्रांति केंद्र इसका नाम है। वैसे बीरपुर की धरती बड़ी वीरपुर है, जहाँ फौजी मंडल ऐसे लोग पैदा हुए थे और अंग्रेजों का थक्का छुड़ाकर सीधे राइफल लेकर के गंगा में कूद गए। ये बीरपुर की धरती है। मैंने राजेंद्र बाबू का किताब जब पढ़ा उसमें लिखा हुआ है। मैं बीरपुर की धरती को बहुत नमन करता हूँ। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने 300 पढ़ा होगा, 400, मूर्धन्य, दंश। 400 सबसे ऊपर में होता है, उसमें है शिक्षा। आप शिक्षित बने। अपने बच्चों को, मैं बहुत गरीब हूँ, गरीबी में रहते हुए, भूखा पेट रहते हुए झंडापुर हाई स्कूल में पढ़ा और मेरे यहाँ क्लास 1 का अवसर है। तभी बाल बच्चे पुतोह, यहाँ एक पुतोह है जो MA जर्नलिस्ट। शिक्षा, तब आप संगठित होइएगा और उसके बाद शक्ति होगी, सत्ता को प्राप्त कीजिएगा, तब आपकी समृद्धि होगी। नहीं, ऐसी सत्ता होगी जो शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था होगी। आपकी सत्ता भी शोषण करने वाली ये सामाजिक व्यवस्था है। जहाँ देखिए शोषण है, मंदिरों में पैसे चढ़ाए जा रहे हैं, क्या आपको मिलता है? क्या वहाँ पे शिक्षा है? आप मदरसे में देखिए, बगल में अगर एक क्या है, मस्जिद है तो वहाँ मदरसा है, वहाँ शिक्षा होगी। क्या मंदिरों में कुछ बात है? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप लोग एक वक्त हो करके बहुजन समाज 90% है, अब तक भी आप सत्ता पर से बिल्कुल दूर हैं। माताओं से मैं कहता हूँ, ये माताएं तैयार हो जाएं, आप अपने बीच से वीर पुरुषों को पैदा करें जो सचमुच 2500 वर्षों से शोषण के खिलाफ भगवान बुद्ध ने आवाज उठाई थी और संपूर्ण एशिया में, क्या नाम है भगवान बुद्ध का, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ वर्ल्ड। अगर विश्व में खोजा जाए तो भगवान बुद्ध से बढ़कर कोई दार्शनिक विद्वान पैदा नहीं होगा कि क्या करते हैं। आप बुद्ध को जानिए, बुद्ध बनिए, ज्ञानवान बनिए और तभी आपके देश का और विश्व का कल्याण होगा। शोषण करते करते आप खुद शोषित हो जाइएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ तो बुद्धि से आप हमारे ये गौतम प्रीतम जो सही में नए बौद्ध के रूप में आए हैं, इनको आप इतनी शक्ति दीजिए कि दिल्ली में एक दिन इनकी आवाज सुनेगी, जय बुद्ध, जय बुद्ध, भगवान बुद्ध की जय हो। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। संस्कृत से आचार्य हैं और वक्ता हैं, हमने इनके समय को सीमा में बांधा, हम क्षमा चाहते हैं। हम लोगों के बीच जब हम यात्रा चला रहे थे 15 दिन तक, बहुजन दावेदारी यात्रा, तो हम लोगों के साथ है मार्कंडे जी, रामफल मार्कंडे जी। ये बात हमेशा रास्ते में कहते थे, बहुत बुजुर्ग हैं बैठे हुए, ये कहते थे गौतम जी मेरा जाटों का कोई नाम लेने वाला नहीं, पूरे बिल्कुल विधानसभा में 2-2.5 हज़ार होंगे। तो हम इस मंच से सर आपका नाम ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
के जिला उपाध्यक्ष भाई प्रेम सागर जी आए और 5 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज